अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अदल न्यूज़ के साथ आपकी होस्ट अनीस रशीद हाजिर हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल ईद मिलादुन नबी का सिलसिला है, हर तरफ महफ़िलें सजी हैं नातों की और बहुत सारे ज़िक्र की कि हमारे नबी तशरीफ़ ला रहे हैं और खुशियाँ मनाओ सब लोगों के हमारे बहुत प्यारे हबीब तशरीफ़ ला रहे हैं। जैसा कि कहते हैं, जो ना होता तेरा जमाल ही ये जहाँ था ख्वाबो ख़याल ही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। दिल से आवाज़ निकलती है कि हम दुरूदों की महफ़िल सजाएं, नातें सुने और सुनाएं। जिस कदर हम जश्न मना सकते हैं अपने नबी के आने का मनाएं। बहुत सारी नातें सुनी हमने और पढ़ी। आज हमारे साथ बहुत ही छोटे से मासूम से और बहुत प्यारे से नातख़्वां मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत सारी नातें भी पढ़ी, बहुत सारे स्टूडियो में भी गए। ARY से उन्होंने सेकंड पोजीशन भी हासिल की। तो वो हमारे साथ आज हाज़िर हैं और आपको बहुत ही खूबसूरत नात सुनाएंगे। अयान शेख। अयान शेख का कहना ये कि बहुत छोटे से थे, बचपन से ही इनको शौक़ था कि ये नाते पढ़ें। और आजकल आपको पता है बच्चों को नहीं होता शौक़, और जिनको ये शौक़ होता है तो दिल बहुत खुश होता है कि बच्चों को भी ये पता है, ये लगन है कि हमने अपने नबी की शान में कुछ बोलना है। तो अयान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। अयान शेख, आप ARY पे भी गए और बहुत सारी नातें पढ़ी। हम आपको वेलकम करते हैं अदल न्यूज़ पर। आज आप हमें क्या सुनाएंगे? ज़रूर आप हमें नात सुनाएं बहुत अच्छी सी। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा और अयान को सुनिएगा। आज इश्क मेरे नात सुनाएं तो जब क्या, आज इश्क मेरे नात सुनाएं तो जब क्या, सुन कर वो मुझे पास बुलाएं तो जब क्या, सुन कर वो मुझे पास बुलाएं तो जब क्या, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नज़र है, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नज़र है, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो जब क्या, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो जब क्या, आज इश्क मेरे नात सुनाएं तो जब क्या, सुन के वो मुझे पास बुलाएं तो जब क्या, मैयत को मेरी देखने आए तो जब क्या। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, दिस इज़ सबीन जावेद और आज हम मौजूद हैं यहाँ पर अदल के प्लेटफॉर्म पे और हमारे साथ एक बहुत ही क्यूट से छोटे से नन्हे से मेहमान हैं जिनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवाती हूँ। अयान नाम है। चलते हैं प्रोग्राम की जानिब और उनसे करते हैं कुछ गपशप। अस्सलाम वालेकुम अयान। अयान, मैं ये चाहूँगी
कि वैसे तो हमारे व्यूअर्स को मैंने आपका इंट्रोडक्शन करवा दिया कि आप अयान हैं, लेकिन पर्सनली आप बताएं कि आप नात ख्वां भी हैं और आपको ये किस तरह से शौक़ हुआ और कब से आप जो है वो नात की जानिब आए आप? जी, मैं जब छोटा सा था, जब मुझे शौक़ लगा, मैंने एक दफ़ा नात सुनी तो मुझे शौक़ लगा कि मैं भी पढ़ूं और आगे बढ़ूं। तो मैं नात पढ़ने लगा और मुझे शौक़ बढ़ने लगा। फिर मैं मुकाबले की जानिब गया, मेरे को इनामात मिले। वो AWAZ से डिजिटल पर ARY से आपने विन किया है? दूसरी पोजीशन हासिल करी। डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम में भी दूसरी पोजीशन हासिल करी। फिर मेरा शौक़ बढ़ता गया, फिर मैं महफिलें करने लगा और अब मैं चैनलों पे जाने लगा। अच्छा, ये कब से चल रहा है सिलसिला आपका? मतलब 2 और 3 इयर्स तो हो गए होंगे? जी, 5-6 साल हो गए। स्टूडेंट हैं आप? जी। ठीक है। अच्छा अयान, मुझे ये बताइए कि इसके अलावा क्या आपकी मसरूफियात है? मतलब स्कूल से आने के बाद आपने सिर्फ यही प्रैक्टिस करनी है या इसके अलावा भी कोई हॉबीज़ है आपकी? जी, मैं दुकान जाता हूँ। दुकान पे मैं काम करने के बाद फिर 7 बजे तक फिर मैं पढ़ता हूँ नात। दुकान पे आप क्या? दुकान पे, शॉप पे लगा हूँ काम। अच्छा, ये हमारे नन्हे से गेस्ट हैं और आपने देखा कि कितने टैलेंटेड है, स्टूडेंट भी हैं। स्टूडेंट होने के साथ साथ जो है ये शॉप भी देखते हैं। इसके अलावा इनका अपना पैशन है नात का, वो भी ये पूरा कर रहे हैं। तो दिस इज़ द टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। ये हमारे पाकिस्तान का वो सरमाया है कि जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। पाकिस्तान ने इस तरह से अपने नौजवानों को क्रिएट किया है, या इस तरह से प्रमोट किया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं भी चले जाएं, जो टैलेंट पाकिस्तान में पाया जाता है, मैं नहीं समझती कि कहीं और पाया जाता होगा। तो अयान, आपसे एक छोटी सी फरमाइश है कि हम एक छोटी सी नात आप सुना दें, चंद अशार आप गुनगुना दें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बने हैं दोनों जहां शाह दो सरा बने हैं दोनों जहां शाह दो सरा के लिए सजी है महफिल कौनैन मुस्तफा के लिए हुजूर मोहम्मद है हुजूर नूर महमूद है मोहम्मद है मोहम्मद है बने हैं दोनों जहां शाह दो सरा के लिए सुभान अल्लाह। अयान, बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह आपने। और मैं ये कहती हूँ कि
हम जो बातें करते हैं या जो हमारी कन्वर्सेशंस होती हैं या फिर जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारा जो है वो माइंड फ्रेश करती हैं, लेकिन आपने जो नात पढ़ी उसने तो रूह को फ्रेश कर दिया। बहुत खूबसूरत नात मुलाहिज़ा फरमाई। और नात मुलाहिज़ा फरमाने के बाद मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि हमारे प्रोग्राम में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट भी हैं, मिर्ज़ा मसूद साहब पे आपको वेलकम कहते हैं सर। और सर की तारीफ़ के लिए मैं क्या कहूँ, सर जो हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बेग ग्रुप के। इसके अलावा सर प्रेसिडेंट ऑफ ऑल मैरिज बैंक्वेट सिंध एसोसिएशन हैं। और इसके अलावा भी सर कई प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स में मीडिया का भी हिस्सा रहते हैं। तो वेलकम करते हैं सर को और सर से पूछते हैं आज के बारे में। सर क्या कहना चाहेंगे, कुछ आप कहना चाहेंगे अयान के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अदल न्यूज़ को खराज तहसीन पेश करूँगा कि जो उन्होंने ये महफिल नात का प्रोग्राम मुनक्किद किया और न्यू टैलेंट को उभारने की एक कोशिश की। इस तरीके से ये प्रोग्राम होने चाहिए और जो हमारा टैलेंट है उस टैलेंट को उजागर करना चाहिए बिल्कुल हर प्लेटफॉर्म से जिसको मौका मिलता है। इस पे मैं मैडम सबीन जावेद को भी खराज तहसीन पेश करूँगा कि जो उन्होंने टैलेंट ऑफ पाकिस्तान का एक प्लेटफॉर्म बनाया है, उस प्लेटफॉर्म से न्यू टैलेंट को ला रहे हैं। और इससे पहले मैडम अनीस जो बहुत टाइम हो गया अपनी एक पहचान रखती हैं, जो इस फील्ड में मुख्तलिफ प्रोग्राम करती आई हैं डिफरेंट किस्म के, चाहे वो ब्राइडल शो हों, चाहे वो के अपना ब्यूटिशंस के हों, वो कई प्रोग्राम बड़े करती रही हैं और करती हैं। तो ये सब खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। इस तरीके से हमारे इकबाल शेख साहब हैं, काजी इकबाल साहब, ये पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक हैं, जब टाइम हो गया एक हैदराबाद का नाम है। ये लोग जिस तरीके से इसको लेके चल रहे हैं और ख़ास तौर पे हमारे महमूद जाफरी साहब जो अदल न्यूज़ के CEO भी हैं, उन्होंने ये तरीका जो निकाला है, बहुत से चैनल्स अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, मगर इन्होंने ये जो टैलेंट न्यू टैलेंट के लिए एक मौका फराहम किया है, जिस तरीके से टैलेंट ऑफ पाकिस्तान की हैं सबीन जावेद, उन्हें मदऊ किया, मैडम अनीस को बुलाया, आपके काजी इकबाल साहब को हमें बुलाया, तो ये बहुत एक हौसला अफजा चीज़ है। तो हमें सबको मिलकर एक न्यू टैलेंट की करना चाहिए। और मैं इस बच्चे अयान को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो हैदराबाद का एक नाम किया, अभी ARY के प्रोग्राम में इन्होंने 2nd पोजीशन ली। अभी इंशाअल्लाह इस उम्र में ये पोजीशन आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो बहुत चलते रहेंगे और इन्हें हम हर किस्म से इनकी मावनत करेंगे और इन्हें उजागर करने के लिए हम आगे लाएंगे। और हम सबीन जावेद से भी मैडम से एक वो कहते हैं रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अपने टैलेंट ऑफ पाकिस्तान में इस जैसे बच्चे और बच्चों को उनको ख़ास तौर पर लाएं। और मैं अपनी तरफ से ये एक छोटा सा तोहफ़ा जो है उनको देना चाहता हूँ, क्योंकि नात के हवाले से इसकी कोई हैसियत नहीं है, मगर इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए छोटा सा भी एक नज़ारा अगर हम देंगे तो वो एक इनकी हौसला अफजाई है। बहुत शुक्रिया। अदल न्यूज़ जिंदाबाद। इस तरह से आपने अभी सुना कि एक बहुत ही प्यारा सा मासूम सा बच्चा जो कि बहुत टैलेंट रखता है और बहुत आगे बढ़ना चाहता है और उसकी ख्वाहिश भी है कि मैं आगे बढ़ूँगा और एक दिन मैं ज़रूर हर चैनल पे 2nd की जगह 1st भी आऊँगा। तो अयान ने बहुत अच्छी हमें नात सुनाई, बल्कि नातें सुनाई बहुत अच्छी। तो हम आज इसकी हौसला अफजाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीर सैयद महमूद जाफरी साहब, जो कि एडवोकेट हैं हमारे लॉ के। और दूसरा ये है कि हमारे ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साहब नायब सदर भी हैं और अदल न्यूज़ के CEO, जो कि बहुत सारे लोगों की हौसला अफजाई करते हैं। इन्होंने एक चैनल बनाया, यहाँ पर सब ऐसे लोगों को भी बुलाया जो कि बिल्कुल न्यू टैलेंट थे, जिसको कोई जानता नहीं था, उन लोगों को बुलाया, प्रमोट किया और इसी तरह से एक महफिल बनाई, एक स्टूडियो बनाया। और हम चाहते हैं कि ये आगे बहुत कुछ करके दिखाना चाहते हैं। आप लोग हमारे साथ दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर रब्ता करें और हमारे साथ ज्वाइन रहें। तो मैं कहूँगी पीर सैयद महमूद जाफरी साहब से कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा और ये बच्चे ने जिस तरह से नात पढ़ी, इसकी हौसला अफजाई के लिए आपके चंद अशार हमें चाहिए। कुछ बोल आप इस बच्चे के लिए बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज
हमारा बच्चा मेरे चैनल पे वसीम लता साहब का भांजा है और ये मेरे पास इन्हें लेके आए। इन्होंने फरमाया कि मेरे बच्चे को दुआएं दे दें आप कि ये आगे बढ़ जाए। तो मैंने कहा कि पहले बच्चे को सुनूंगा ताकि दुआएं भी रद्द नहीं होती हैं और टैलेंट बोलता है। जब इस बच्चे की सुनी आवाज़ तो मेरा दिल चाहा कि मैं इस बच्चे को दुआएं ना दूं बल्कि सरपरस्ती भी करूं, क्योंकि इस बच्चे की आवाज़ में वो जादू है जो दिल को असर करता है। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, बेटा आप मेरे पास आएँ और मैं आपकी रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ। तो जब मैंने इनकी रिकॉर्डिंग देख रहा था और मेरा दिल बाग बाग हो रहा था कि हैदराबाद इतना ज़रख़ेज़ है कि बड़े बड़े नामवर लोग पैदा किए और उन्होंने दुनिया में अपना नाम किया। तो मेरी इसके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उस सफ्त में इस बच्चे को शामिल कर दे। अब जहाँ तक रहा सवाल कि बच्चे का टैलेंट खुद बोलता है इतनी बेबाकी से, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आप पे कुर्बान जाऊं, जिस अंदाज में पेश किया है वो तमाम मुसलमानों के लिए एक एजाज़ है। हमें चाहिए कि ऐसे टैलेंट को, ऐसे बच्चों को मैदान में लाएं जो हैदराबाद का नहीं, पाकिस्तान का नहीं, बैनुल-अक़वामी सतह पर ये बेहतरीन कारकर्दगी पेश करें। आज मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि 1980 या 84 में मेरे स्टेज से, नात ख़्वानी के स्टेज से, मैंने फसीउद्दीन सोहरावर्दी को लाया था। उनके वालिद साहब नात पढ़ा करते थे, अल्लामा रियाजुद्दीन साहब। उसके बाद मैंने बहुत लोग इंट्रोड्यूस कराए, लेकिन इस बच्चे को कहते हुए मेरा दिल बाग बाग होता है और फ़ख्र महसूस करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि फसीउद्दीन के बाद मैं अपने चैनल पे ये दोनों साथ करके लगाऊंगा ताकि लोगों को याद रहे कि बड़े लोग किस तरह बनते हैं, बड़े लोग अपनी मेहनत से बनते हैं, हम तो सिर्फ सरपरस्ती कर सकते हैं। मेरी दुआ है परवरदिगार इसको दुनिया जहान की नेमतों से नवाजे और हैदराबाद को इतना ज़रख़ेज़ बनाए कि सिंध तो हमारा सूबा है, सिंध को तरक्की दे, पाकिस्तान को तरक्की दे, लेकिन हमारे हैदराबाद को भी जिस तरह ज़रख़ेज़ बनाया हुआ है और बैनुल-अक़वामी लोग पैदा किए हैं, अल्लाह ताला इसको उसमें शामिल करे और आने वाले हर टैलेंट को हम आगे बढ़ाएंगे, हैदराबाद को आगे बढ़ाएंगे और सूबे को आगे बढ़ाएंगे। और अब मैं आखिरी में मैं इनकी हौसला अफजाई के लिए एक नजराने के तौर पे, जो ये हकीर और फ़कीर है लेकिन हौसला अफजाई के लिए मैं इन्हें दे रहा हूँ। शुक्रिया। तो आज एक प्रोग्राम देख रहे हैं जो कि हमने नात ख़्वानी का प्रोग्राम रखा, बच्चे को प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम का। हमारे साथ आज हमारे शो में हाजिर हैं बहुत ज़बरदस्त से और बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो खुद अपने नाम के बहुत माह हैं और बहुत ज़्यादा किसी भी नाम के वो मोहताज नहीं हैं, जिनकी तारीफ़ जितनी की जाए कम है। हमारे साथ हैं इकबाल काजी साहब जो कि आरजे हैं F105 के, और बहुत अच्छी इनकी आवाज़, बहुत अच्छा बयान। तो आज ये भी बच्चे के लिए हौसला अफजाई के लिए हम चाहेंगे कि कुछ बोल ये भी बोलें, कुछ बच्चे के लिए हौसला अफजाई ये भी करें। और दूसरा हमारे मेहमान हैं वसीम लता जी, जिनकी आवाज़ खुद एक कोयल की तरह बोलती है और बजती है। आहिस्ता आहिस्ता पूरे समझ लें हैदराबाद क्या दूसरे शहरों में पूरे पाकिस्तान में गूंजनी शुरू हुई है। वसीम लता से भी हम थोड़े से बच्चे की हौसला अफजाई के लिए बात करेंगे और कुछ इन्होंने जो सुना उसके बारे में। तो पहले हम बात करते हैं इकबाल काजी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अदल न्यूज़ का शुक्रिया कि उन्होंने मौका दिया यहाँ आने का और इस बासादत महफिल में शिरकत का। बात यह है कि फ़नून लतीफ़ा की जितने भी शोबे हैं उनका कमाल ये है कि अगर बंदे में कमाल है, अगर फ़नकार में कमाल है, फ़न है, तो वो बोलता है। फ़नकार होता है या नहीं होता है। वाहिद शोबा है फ़नून लतीफ़ा जिसमें कोई पर्ची नहीं चलती है।
टैलेंट होता है तो सामने आता है। और आज बड़ी खुशी हो रही है ये देखकर कि साहबजादे में बहुत टैलेंट है। और अभी से वो जो कहते हैं कि होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात, तो अभी इनकी इब्तदाई उम्र में जिस अंदाज़ में इन्होंने नात पेश की है, उससे अंदाज़ा हुआ कि ये आगे चल के बहुत नाम करेंगे, बहुत नाम कमाएंगे और मुल्क का, अपने शहर का, अपना नाम रोशन करेंगे। वैसे भी इस शहर की ये खूबी है, हैदराबाद को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ बहुत बेहतरीन फ़नकार आते रहे हैं और जिन्होंने नाम कमाया है, दुनिया भर में नाम कमाया है। हमारी दुआ है, ख्वाहिश है और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये भी दुनिया भर में नाम कमाएंगे। सो हम ज़ाहिर है चाहेंगे कि हर तरह से इनकी हौसला अफजाई करें। अल्लाह ताला इनको बहुत तरक्की दे, बहुत दुआएं आपके लिए। और इसके साथ साथ एक ये छोटा सा नजराना भी अल्लाह ताला कबूल करे और आप भी। बहुत शुक्रिया जनाब। इकबाल काजी साहब ने बहुत अच्छी बातें की और बच्चे की हौसला अफजाई के लिए बहुत अच्छे अशार भी बोले। अब हमारे साथ हैं वसीम लता जी, तो हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने भी शुरू में आगाज़ किया, गायकी से इनका भी आगाज़ हुआ और आज ये बहुत बुलंदियों पर भी हैं और हर कोई इनको सुनना चाहता है। तो ये छोटे से बच्चे को किस तरह से हौसला अफजाई देंगे और किस तरह से इनको प्रमोट करने के लिए इनका साथ देंगे। तो वसीम लता जी, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि आप इस बच्चे के लिए क्या करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अदल न्यूज़ और उसकी तमाम टीम, उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और ख़ास तौर पर अदल न्यूज़ के CEO महमूद जाफ़री साहब, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं समझता हूँ कि हैदराबाद ही नहीं, हैदराबाद से हम अगर सिंध की तरफ भी अगर जाते हैं तो ये एक प्रमोटर का किरदार अदा करते हैं कि जिसमें अगर टैलेंट होता है तो उनके लिए ये कोशिश करते हैं कि ये टैलेंट आगे जाए। जहाँ तक बात अयान की है तो मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि ये मेरा भांजा है और इसके पास टैलेंट है बहुत अच्छा। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आगे जाकर हमारे हैदराबाद ही नहीं पूरे पाकिस्तान में नाम रोशन करेगा। और इंशाअल्लाह ताला मेरी भी दुआ है और इसके माँ बापों की भी दुआ है। इंशाअल्लाह ताला मेरी भी कोशिश है कि इस टैलेंट को ज़ाया नहीं होने दूंगा मैं। और तमाम देखने वाले तमाम व्यूवर्स, उनसे भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि इस बच्चे में अगर आपको टैलेंट अच्छा लगा है तो इसके लिए कमेंट्स दें और इसको शेयर करें। जाते जाते एक छोटा सा नजराना है कि आज मुझे ख़ुद अच्छा लगा है, इतना प्यारा लगा है, बहुत अच्छी नातें पढ़ी हैं इस बच्चे ने और मैं बहुत सारी दुआएं हैं मेरी कि अल्लाह पाक इसको हमेशा खुश रखे। ये लिफाफा मेरी तरफ से। शुक्रिया नाज़रीन, जिस तरह से आज हमारी महफिल में अदल न्यूज़ पर बहुत सारे मेहमान आए, उनका बहुत शुक्रिया करते हैं। हमारे मसूद बेग साहब हैं, हमारे काजी इकबाल साहब हैं, वसीम लता जी हैं और हमारे साथ सबीन जावेद मौजूद हैं जो कि टैलेंट ऑफ पाकिस्तान की चेयरपर्सन भी हैं। और दूसरा हम यही कहेंगे कि किसी भी बच्चे में या किसी भी बच्ची में कोई भी टैलेंट होता है, वो चाहे किसी भी हवाले से हो, नात के हवाले से हो, सिंगिंग के हवाले से हो, ब्यूटिशियन के हवाले से हो, या फिर कोई भी टैलेंट आपके अंदर मौजूद है जो कि आप कर दिखाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से हमसे रब्ता कीजिए। नीचे दिए गए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया। अब हमें इजाज़त दीजिए।